हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास में दिए गए प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशंस को। तो लास्ट क्लास में हमने वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और ये समझा था कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो काफ़ी टाइम से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लेकिन अब से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और जनवरी 2021 तक ये सारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। और ओ लेवल एग्जामिनेशन में जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी क्लासेस है, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात करते हैं पार्ट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज। तो इसका आंसर था बोल्ड। ठीक है जी। तो जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, वो टेक्स्ट हमें स्क्रीन पर बोल्ड दिखाई देता है। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर आप बी टैग के अंदर भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। दोनों ही केस में आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टीडी टैग इज यूज्ड फॉर। तो टेबल हमने पढ़ा था, एचटीएमएल टेबल टैग, उसके अंदर हमने टीडी टैग को समझा था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टीडी टैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेबल रिकॉर्ड्स। तो टेबल में कंटेंट को फिल करने के लिए, डेटा को फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टीडी टैग का। थर्ड क्वेश्चन था, याहू, इन्फोसीक एंड लाइकॉज आर। आपको बताना था कि याहू, इन्फोसीक और लाइकॉज क्या है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। ठीक है। ये तीनों क्या है, सर्च इंजन है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर्स। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर था HTML। क्वेश्चन में बोला है कि HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट और एंड किस टैग से होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम स्टार्ट भी HTML के साथ करते हैं और एंड भी, यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट आएगा, और एंड भी हम क्या करते हैं, हैश HTML से ही करते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, HR टैग इज यूज्ड फॉर। HTML में हम HR टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे पूछा था कि वो टैग किस लिए यूज होता है। तो इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है। अगर आपको अपने वेब पेज पर हॉरिजॉन्टल रो चाहिए इस तरीके से, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे हॉरिजॉन्टल रो के लिए HR टैग का। और अगर आपसे पूछा होता BR टैग, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते लाइन ब्रेक का। ठीक है। तो लाइन ब्रेक के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टल रो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HR टैग का। ठीक है। और एक बात और, ये दोनों ही टैग होते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मतलब क्या होता है कि इनको क्लोज करने के लिए हमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एम्प्टी टैग होते हैं। ठीक है। ये सारी बातें मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। HTML की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग जानते हैं कि HTML को हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिंग करते हैं वेब पेज की, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट डज द CSS स्टैंड्स फॉर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा CSS। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कास्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट के इस्तेमाल से क्या होता है, आप एक ही बारी में अपने वेब पेज के कंटेंट को स्टाइल दे सकते हो। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी। तो यहाँ पे
आंसर था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग जानते हैं कि इस प्रोटोकॉल से आपकी सारी वेबसाइट्स कनेक्टेड रहती है थ्रू वेब। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 था ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना था कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप क्लासेस लीजिए और क्लासेस के बाद ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द यूज ऑफ फॉर्म्स इन HTML टू कलेक्ट यूजर्स इनपुट। क्या HTML फॉर्म का इस्तेमाल यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है? तो बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। HTML फॉर्म के थ्रू हम यूजर से इनपुट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूजिंग p टैग विल एंड द करंट पैराग्राफ। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। पी टैग से हम करंट पैराग्राफ को एंड नहीं करते हैं, हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंड किससे करते हैं, तो एंड करते हैं हम /p से। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि हर क्लोजिंग टैग का स्टार्टिंग किससे होती है? स्लैश से होती है। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था टाइटल टैग कैन अपीयर इनसाइड द बॉडी टैग। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि टाइटल टैग कहाँ होता है? ये आपका हेड टैग के अंदर होता है, ना कि बॉडी टैग के अंदर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना था? आपका आना था हेड टैग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था HTML टैग फॉर द बिगेस्ट हेडिंग। क्या वो H6 होता है? नहीं होता। वो क्या होता है? H1 होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि भाई यहाँ पे तो 6 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो बिगेस्ट हेडिंग H6 होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। H1 आपकी होती है बिगेस्ट हेडिंग। ठीक है। मैंने पढ़ाया था ना ये कि H1 से लेकर आपके पास H6 तक हेडिंग होती है। ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है। 6 हेडिंग स्टाइल होते हैं हमारे पास। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए आपको HTML का एक टैग दिया हुआ था, आपको बताना था कि ये सही है या फिर ये गलत है। ठीक है। तो ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ पर ए टैग से स्टार्ट हो रहा है, ए फॉर एंकर, ये तो ठीक है। ए फॉर क्या है? आपका एंकर टैग होता है। लेकिन यहाँ पे URL नहीं आता। यहाँ पे क्या आता है? आपका ऐसे होता है href। href मतलब क्या होता है? आपका हाइपरलिंक रेफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोड्स में आप URL देते हो अपनी इमेज का। उसके बाद क्या होता है? ठीक है। उसके बाद आप इसे क्लोज करते हो और यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखते हो, जिसपे क्लिक करने पे आप इस पर्टिकुलर लिंक पर आ जाओगे। ठीक है। उसके बाद आप ए टैग को क्लोज करते हो। तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे href आता है, URL नहीं आता है। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत था। लास्ट क्वेश्चन था टेबल TRTT आर ऑल टेबल टैग्स। तो टेबल तो होता है, TR भी होता है, TT कुछ नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था TD। ठीक है। TD होता है यहाँ पे। टेबल, टेबल रो, टेबल डेटा। ठीक है। TT कुछ नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 था फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है। आपको क्वेश्चन दिए हुए थे नीचे और ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ था, आपको उसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करना था और अपने अकॉर्डिंग आंसर फिल करने थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था डैश इज अ HTML लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विद द नंबर्स। HTML लिस्ट में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, 3 टाइप की लिस्ट पढ़ी थी हमने, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक और थी, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा, हमें बोला है आइटम को लिस्ट करना है नंबर्स के साथ, ठीक है, तो वो होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा OL, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेकबॉक्स इज। चेकबॉक्स भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चेकबॉक्स का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा अगर ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने होते हैं तो उसके लिए हम फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं चेक बॉक्स का। जैसे कि सपोज अगर आपको सेलेक्ट करनी है हॉबी, तो एक इंसान की एक से ज्यादा हॉबी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फॉर्म में। तो यहाँ पे आपसे HTML का ये पूछा था कौन सा करेक्ट HTML होगा इसके लिए, ठीक है, क्या इसका करेक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको चेक बॉक्स चाहिए अपने फॉर्म में तो ये उसका करेक्ट सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आपसे सिंटेक्स पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए करेक्ट HTML क्या होता है, तो वो होता है सेलेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है द सेलेक्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। द सेलेक्ट एलिमेंट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन अ फॉर्म टू कलेक्ट द यूजर इनपुट, ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे डैश स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, ठीक है, किससे आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो क्या है, पी टैग, ठीक है। पैराग्राफ के लिए पी टैग, आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, पी फॉर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए बोला है तो यहाँ पे पी टैग आएगा, और अगर यहाँ बोलता है एंड करने के लिए तो आता स्लैश पी, ठीक है। आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद था पार्ट 2। पार्ट 2 में जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही इजी हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस अटेंड की है तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाओगे। आप देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको मिलता है 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 4 + 5 और ये 6 मार्क्स का, ये भी कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। तो आपको 3 पार्ट मिल रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो पार्ट 2 आपका 60 मार्क्स का होता है ना, पता होगा आपको, 60 मार्क्स का पार्ट 2 होता है आपको। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है इस एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है, ना कि फुल मार्क्स लाना, ठीक है। तो अगर हम पार्ट ए में, मतलब पार्ट ए आपका कितना होता है, पार्ट ए आपका होता है 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 40 मार्क्स + 60 मार्क्स टोटल हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप 40 में से 30 to 35 ले आते हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सपोज आप 30 मार्क्स लेके आए, ठीक है, 30 मार्क्स आप यहाँ लेके आए और यहाँ पे अगर आप ले आए 25, तो आपके टोटल बन जाएंगे 55। आपका एग्जाम हो गया क्लियर, क्योंकि आपको चाहिए 50% मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका पेपर हो गया क्लियर। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपको पार्ट ए में मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस बढ़ जाए। क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस में क्या होता है, आप गलती कर जाते हो, ठीक है, जो एग्जामिनर चाहता है वो हम नहीं लिख पाते कई बार। लेकिन अगर आपने पार्ट ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसे अच्छे से कर लिया तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मेन फोकस कीजिए पार्ट ए पे, ऑब्जेक्टिव पे। मैं अब क्या करने वाली हूँ, हम पूरे वीक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और वीकेंड पे क्या करेंगे, हम उन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका जो एग्जाम क्वालिफाई करने का चांस है वो मैक्सिमम हो जाए। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको एग्जाम क्लियर करवाना है इस जनवरी 2021 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो मॉड्यूल M3R5 दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए PDF नोट्स और पेड वीडियो कोर्स चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मॉड्यूल कोड M4R5 के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज IoT, ठीक है। तो इन दोनों मॉड्यूल्स के लिए पेड वीडियो कोर्स और साथ ही साथ कंप्लीट ई नोट्स आपको मिलेंगे, अवेलेबल है वो दोनों, ठीक है।
तो अगर आपको चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। टाइम बहुत कम है, अगर आप इस कम टाइम में थोड़े दिन की तैयारी में एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट्स सी प्रोग्रामिंग का पेपर देंगे, दैट इज़ M3R4 मॉड्यूल जो था आपका, उसके लिए भी पेड नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे वीडियो कोर्स नहीं है लेकिन पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है? तो इसके लिए भी आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पे तो आपको हिंदी मीडियम नोट्स भी मिल जाएँगी। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हैं, अगर वो कोई बच्चा है और वो सी प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो भी इसे ले सकता है, उसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और शेयर कीजिए इन्हें उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि ओ लेवल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और जनवरी 2021 में वो अपना एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फेसबुक का लिंक भी मिलेगा, आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है जी? तो इस तरीके से तैयारी करते रहिए और अब से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी एचटीएमएल की, जिसमें हम अपने एचटीएमएल को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।